पहली बात मुझे कहता है, राहुल जी मैंने इंजीनियरिंग की है, मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में। लड़के ने मुझे बताया, स्वराज ने बताया कि देखो क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है। मतलब जो भी हम अपने स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, ये 5 काम उससे हो सकता है, उस शिक्षा से हो सकता है। मगर अगर व्यक्ति को, युवा को किसी कंपनी में जाके काम करना है, तो जो उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है और जो उसको कंपनी में नॉलेज होनी चाहिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है, और यह बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही। यह है महाराष्ट्र का कमाल। अच्छा, मैंने खुशी की बात बोली तो दुख की बात भी बता देता। साथियों, तो सुना आपने राहुल गांधी जी को एक बार। अब राहुल गांधी जी को यात्रा के दौरान बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मिलते सारे उल्टे सीधे हैं। ऐसी ऐसी बातें राहुल जी को बता जाते हैं कि राहुल जी फंस जाते हैं। अब इस जो आपने बात सुनी राहुल जी की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 16 साल का लड़का मिला, और 16 साल का लड़का जो है वो इंजीनियर था। 16 साल की उम्र में 12th भी पास नहीं होती है इंडिया में। 12th पास करने के लिए 17 साल या 18 साल की उम्र होती है, और उसके बाद इंजीनियरिंग का कोर्स जो है 4 साल का होता है। यानी 21-22 साल से पहले आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी जल्दी कर लें, कितने भी अच्छे बन जाएं, 20-21 साल तो कम से कम आपकी उम्र हो जाएगी अगर आपने इंजीनियरिंग की है। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, जो मर्जी बोलिए। और राहुल जी को ये बातें क्यों समझ नहीं आती कि 16 साल का बच्चा कैसे इंजीनियरिंग कर लेगा? क्योंकि राहुल जी कभी मैदान में जुड़े ही नहीं हैं, ग्राउंड पर रहे ही नहीं हैं। यही शो करता है कि वो महलों की ज़िंदगी जीते रहे हैं, उनको रियलिटीज़ का कोई भान नहीं है। अगर कोई सच में 16 साल का बच्चा होता तो राहुल जी तुरंत उसे कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, और जो व्यक्ति झूठा है उसकी बात पर आप विश्वास कैसे कर रहे हो? या तो वो लड़का झूठ बोल रहा है या राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं। मिला तो राहुल जी ने उसकी उम्र ही नहीं पूछी। अपने आप को उनको अंदाज नहीं है कि कितने साल में इंजीनियरिंग होती है। तो साहब देखिए, बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन है राहुल जी के फ़ायदे की। कि राहुल जी, अगर आपको इतना भान नहीं है तो कम से कम इतनी समझ तो रखिए कि अपने आसपास, और कांग्रेस पार्टी का भी ये दोष है, राहुल जी का भी दोष है, कि राहुल जी के आसपास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप उनका है, लेकिन क्या वो उनकी स्पीचेस को नहीं देखता है? पूरी स्पीच ना लिख कर दें, वो बोल लेते हैं अपनी स्पीच, लेकिन पॉइंटर्स तो लिख कर दें कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठोस फैक्ट्स को तो चेक करें। जो ठोस फैक्ट्स होते हैं उनको तो चेक किया जाना चाहिए कि 16 साल का बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है कि नहीं। एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकल सकता है कि नहीं। मतलब कितनी ही ऐसी बातें वो लगातार करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए, अगर उनको अपने सबसे बड़े नेता को मजाक का पात्र नहीं बनाना है तो। नहीं तो वो अब भी ऐसी बहुत बातें बोलते हैं। अगर मान लीजिए वो किसी बड़े पद पर चले गए तो वहाँ तो बड़ी कठिन बातों को आपको पब्लिक के सामने लाना होता है और आम भाषा में लाना होता है।
बहुत सोच समझ कर बोलना होता है, तो वहाँ तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये काम। तो जितनी छोटी छोटी वो मिस्टेक्स करते हैं, वो इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाता जाता है कि अगर ये बड़े पद पर पहुँच गए तो वहाँ उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि एक बात बोल दी, इंडिविजुअल उसमें देखा जाए आम भाषा में तो इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस और इसके मीनिंग जो हैं वो बड़े हैं। एक तो राहुल जी को कुछ मालूम नहीं है, दूसरा ये कि वो अपने फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तीसरा, उनकी कोई सपोर्ट टीम अच्छी नहीं है जो उनको फैक्ट चेक करके दे। चौथा कि ये अगर छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे, मान लीजिए इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ ऐसी कोई बात कर दी तो ये तो इंटरनेशनली भारत की बद बीत जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा करके भी तस्वीर पेश कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल तो है ना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को चेक नहीं कर सकते हैं तो बड़ी चीज़ों को कैसे चेक करेंगे। राहुल जी को कहने का भाव कुल ये है कि राहुल जी को सोच समझ के बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने फैक्ट्स को चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। तीसरी बात, उनके भाषणों को लेकर एक टीम होनी चाहिए उनके पास, जो उनकी पूरी भाषण, जहाँ पर भी भाषण देना है उसको चेक करे। चौथी बात जो है वो ये है कि कांग्रेस को अपने लीडर को सीरियसली लेना चाहिए, नॉन सीरियसली ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। बात छोटी है, पर्सपेक्टिव उसमें बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये, और आप इसको, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाई है तो नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे, इस मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नमस्कार साथियों।